गुड मॉर्निंग बच्चों, आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम चैप्टर 8 बैंक को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, हमको पढ़ना है अनदर वे ऑफ विदड्रॉइंग मनी। देखिए, मतलब पिछले वीडियो में हमने जाना कि हमें पैसा निकालने के लिए, मनी विदड्रॉ करने के लिए बैंक जाना पड़ता है और फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। उसके बाद जो बैंकर होते हैं वो पैसा देते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ अन्य तरीके बताए गए हैं जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, आप अपना मनी विदड्रॉ मतलब जो अपना पैसा होता है उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। These days bankers in town have provided facilities for their customer by opening centers called ATM। ठीक है, ATM जिसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, मतलब स्वचालित मशीन होता है ना। देखिए, एटीएम आप लोग सभी जानते हैं बच्चों। यहाँ बोला जा रहा है दिस डेज बैंकर्स, आजकल बैंकों ने, ठीक है, कस्टमर मतलब खातेदारों की सुविधा के लिए, फैसिलिटी है ना, सुविधा के लिए टाउन मतलब शहरों शहरों में लेन देन के लिए क्या किए हैं, ओपनिंग सेंटर्स मतलब केंद्र प्रारंभ किए हैं। इन केंद्रों को क्या कहा जाता है, एटीएम कहा जाता है। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन क्या कहा जाता है, एटीएम। For the transaction of money, for this the accountee is given a card. With the help of this card, the accountee can withdraw money from any of the bank's सेंटर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ एटीएम का ये दिखाया गया है बच्चों, इस प्रकार से एटीएम होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये एटीएम कार्ड होता है। जैसे यहाँ लिखा है ये यूटीआई बैंक। ठीक है, मतलब ये यूटीआई बैंक का एटीएम है और आप इस एटीएम की सहायता से, ठीक है, अगर कहीं पर एटीएम है तो आप वहाँ जाकर मतलब वो क्या कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब उस बैंक के एटीएम से, जैसे ये यूटीआई बैंक का है। ठीक है, तो आप यूटीआई बैंक के एटीएम से, है ना, जहाँ पर एटीएम रहेगा यूटीआई ऊपर में लिखा रहेगा, तो आप वहाँ पर जाके पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपका कार्ड स्टेट बैंक का है तो आप स्टेट बैंक के एटीएम से क्या कर सकते हैं, अपना पैसा विदड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ दिया गया है एक, ये एटीएम सेंटर है ना, एटीएम का केंद्र है जहाँ पर ये महिला क्या कर रही है, एटीएम से पैसे निकाल रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निरंजन लिव्स इन ए अंबिकापुर। जो निरंजन है कहाँ रहता है, अंबिकापुर में रहता है। ऑल ऑफ ए सडन हैड टू गो टू जगदलपुर। सडन मतलब अचानक, उसको अचानक से कहाँ जाना पड़ गया, जगदलपुर। ही हैड मनी जस्ट टू बाय हिज टिकट। और उसके पास इतना ही पैसा था कि वह सिर्फ टिकट ही खरीद सके। ही थॉट दैट ऑन रीचिंग जगदलपुर ही वुड विदड्रॉ मनी विथ हिज एटीएम कार्ड। ठीक है, फिर उसने सोचा, ही थॉट दैट ऑन रीचिंग, जब वह जगदलपुर पहुंचेगा तो वह एटीएम से क्या करेगा, पैसे निकाल लेगा। ही रीच्ड जगदलपुर एंड एट 10 PM withdrew 5,000 रुपीज़ फ्रॉम द एटीएम। वह रात को कितने बजे, देखिए 10 PM मतलब वह रात को 10 बजे जगदलपुर पहुंचा। फिर उसने पहुंचने के बाद क्या किया, एटीएम से 5,000 रुपये निकाल लिए। ठीक है, देखिए, इफ समवन यू नाउ हैज़ एन एटीएम कार्ड यू मस्ट सी इट, फाइंड आउट हाउ मनी इज विदड्रॉन फ्रॉम द एटीएम। देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि यदि तुम्हारे किसी परिचित के पास एटीएम कार्ड हो तो ज़रूर देखो एटीएम से पैसे कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको फाइंड आउट मतलब पता करना है। ठीक है, मतलब अगर आपके कोई एल्डर्स या कोई बड़े हैं, है ना, आपके परिचित हैं जो एटीएम का यूज करते हैं, तो उनसे आप पता करिए कि वो एटीएम का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है,
टिल नाउ यू हैव टॉक अबाउट हाउ टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। मतलब देखिए देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम जानते हैं कि हमने बैंक से कैसे पैसे निकालते हैं उसके बारे में हमने जाना है और टॉक मतलब बातचीत की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक फंड्स ट्रांसफ़र। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा जो फंड होते हैं, मनी होते हैं, कैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं उसको हम जानेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जिसका शॉर्ट नेम है EFT इज़ ए सिस्टम ऑफ ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट डायरेक्टली टू अनदर इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो EFT मतलब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है विदाउट एनी पेपर मनी। मतलब जो इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफ़र है बिना किसी पेपर मनी के सीधे शॉर्ट टाइम मतलब थोड़े समय में अनदर दूसरे को ट्रांसफ़र करने की क्या है, प्रणाली है। इट इज़ यूज्ड फॉर both credit transfer and a debit transfer. This process can be done by through mobile phone and a ATM also। ठीक है, तो जो ये EFT ट्रांसफ़र होता है बिना किसी पेपर मनी के मतलब थोड़े समय में दूसरे के पास क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र करने की प्रणाली है। और इसका उपयोग हम क्रेडिट ट्रांसफ़र एंड डेबिट ट्रांसफ़र दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस मतलब यह प्रक्रिया मनी ट्रांसफ़र और ATM द्वारा भी क्या मतलब जो ये प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है मनी ट्रांसफ़र और ATM द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है, अब है लोन फ्रॉम द बैंक। जो बैंक होता है ज़रूरत पड़ने पर लोन भी देता है मतलब कर्ज। चलिए देखते हैं, अनदर इम्पॉर्टेंट वर्क फॉर द बैंक इज़ टू गिवन लोन्स इन टाइम्स ऑफ नीड। अनदर इम्पॉर्टेंट वर्क मतलब बैंक का एक प्रमुख कार्य होता है ज़रूरत पड़ने पर, है ना, लोन देना मतलब कर्ज देना। करीम वर्क्स इन ए फैक्ट्री। जो करीम है क्या करता है, फैक्ट्री मतलब कारखाने में काम करता है। ही डज नॉट हैव इनफ मनी टू बाई ए हाउस बाई गिविंग फुल पेमेंट इन ए कैश। मतलब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह मतलब एक मुश्त, है ना, एक मुश्त पैसा देकर अपने लिए क्या कर सके, घर खरीद सके। करीम वेंट टू द बैंक एंड डिस्कस द मैटर विद द मैनेजर। करीम बैंक गया और वहाँ पर उसने बैंक के मैनेजर के साथ मतलब बातचीत की, है ना, इस बारे में, लोन लेने के बारे में। द बैंक मैनेजर टोल्ड हिम दैट ही कुड गेट ए लोन ऑफ 2 लाख रुपीज़। मतलब मैनेजर ने कहा कि उसको 2 लाख रुपए का जो लोन है, कर्ज दिया जा सकता है। करीम बॉट ए हाउस विद द हेल्प ऑफ द बैंक। करीम ने बैंक की मदद से क्या कर लिया, बॉट मतलब जो घर है खरीद लिया। टू रिपे द लोन करीम पेस बैक the money to the bank in installment. In this way, Karim shall be able to repay the loan with interest in 10 years। ठीक है, तो देखिए करीम के पास एक मुश्त घर खरीदने के मतलब घर खरीदने के लिए एक मुश्त पैसा देने के लिए उसके पास नहीं था, है ना, मतलब घर खरीदने के लिए। तो उसने क्या किया, बैंक जाकर मैनेजर से लोन के बारे में बात की। जो बैंक के मैनेजर थे उन्होंने उनको 2 लाख रुपए का कर्ज ही दिया। फिर करीम ने घर खरीद लिया। तो देखिए जो फिर वो जो लोन होता है ना, उसको आप इंस्टॉलमेंट मतलब इंस्टॉलमेंट की तरह मंथली मतलब बैंक से ही पे मतलब पे कर सकते हैं, है ना।
तो इस कर्ज को चुकाने के लिए करीम हर महीने बैंक को क्या करता था, इंस्टॉलमेंट किस्त चुकाता है। इस प्रकार करीम ने 10 ईयर्स है ना, मतलब 10 सालों में जो बैंक का लोन था उसको इंटरेस्ट मतलब ब्याज सहित 10 महीने में भुगतान 10 साल में क्या किया, भुगतान किया, है ना। चलिए देखते हैं, फॉर व्हाट ऑल पर्पजेस कैन ए लोन बी टेकन फ्रॉम द बैंक, फाइंड आउट। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप बैंक से किन किन कामों के लिए पर्पोज मतलब किन किन प्रयोजन के लिए आप क्या कर सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं, फाइंड आउट पता करना है, ठीक है। आधार कार्ड राइट ऑफ कॉमन मैन, मतलब आधार कार्ड सभी जानते हैं, है ना। राइट ऑफ कॉमन मतलब आम आदमी का ये अधिकार है। ए यूनिक 12 डिजिट नंबर इज अलॉटेड टू ईच एंड एवरी इंडियन सिटीजन। देखिए यूनिक मतलब विशिष्ट, है ना। इंडियन सिटीजन मतलब भारतीय नागरिक, मतलब भारत सरकार द्वारा 12 अंकों का एक विशिष्ट नंबर प्रत्येक भारतीय नागरिक को क्या है, दिया जाता है। दिस नंबर इन फॉर्म ऑफ ए कार्ड known as Aadhaar card is allotted to all Indian citizen by the Indian government, ठीक है। यह नंबर एक कार्ड, है ना, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, आधार कार्ड कहते हैं, के रूप में भारत सरकार भारतीय नागरिकों को उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा जितने भी आम आदमी हैं, आप आम नागरिक हैं, सबको उपलब्ध कराया जाता है। और इस आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, 12 अंक होते हैं, है ना, 12। दिस आधार कार्ड बी यूज्ड थ्रू आउट इंडिया एज एन आइडेंटिफिकेशन कार्ड फॉर दैट इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन। मतलब यह जो आधार कार्ड होता है पूरे भारत में प्रत्येक भारतीय नागरिक के पहचान पत्र की तरह उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। मतलब ये जो आधार कार्ड होता है ये आपकी क्या है, पहचान है ना। मतलब आधार कार्ड की सहायता से आप अपना इसको आप परिचय पत्र की तरह, पहचान पत्र की तरह क्या कर सकते हैं, उपयोग किया जाता है, ठीक है। और यह सभी आम नागरिकों का अधिकार है। तो ये था हमारा बैंक, आज कंप्लीट हुआ, ठीक है। आशा करती हूँ हमने जितना पढ़ा आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों का HW कि आप लोगों को भी इस चैप्टर को एक एक स्पेलिंग करके रीड करना है, जहाँ तक हो सके मीनिंग निकालने की कोशिश करना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर पे मिलते हैं। थैंक यू।